जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो 8वां वेतन आयोग है उसका ओजी फेस 31 मार्च 2026 को समाप्त होने जा रहा है। यानी कि आखिरी तारीख है 31 मार्च 2026। 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर एक बड़ा अच्छा अपडेट है और वो अपडेट आपके सामने है, जिसकी लास्ट डेट दिन मंगलवार 31 मार्च 2026 है। तो इस तरीके से 31 मार्च 2026 को आपका ओजी फेस ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें आपको करना क्या है? ओजी फेस क्या है? ओजी फेस यानी ओपिनियन गैदरिंग फेस। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन पहले भी शेयर की गई है। 8वें वेतन आयोग की तरफ से क्वेश्चनर निकाला था, प्रश्नावली तैयार की थी, जिसके लिए 16 मार्च लास्ट डेट दी थी। 16 मार्च निकलने के बाद 16 तारीख को इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। तो अब आप 31 मार्च 2026 तक अपने सुझाव, राय, क्वेश्चन वो सब दे सकते हो जो आपसे मांगे गए हैं। और वो मांगे गए हैं 18 क्वेश्चन पे कमीशन की तरफ से बना के दिए हैं। किस किस से सुझाव मिलने हैं वो देखिए। सुझाव देने वाले केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो उनके सुझाव, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश उनके सुझाव, सरकारी कर्मचारी चाहे वो यूनियन टेरिटरी के हों, केंद्र के हों, न्यायिक कर्मचारी, कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी, रेगुलेटरी बॉडीज के सदस्य, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जितनी भी यूनियन है, संगठन है, एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उन सब से जितने पेंशनर्स हैं किसी भी विभाग के, वो सब अपने विचार दे सकते हैं। रिसर्चर्स, एकेडमिक और विशेषज्ञ जितने भी हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। सामान्य नागरिक यानी कि जिनके लिए वेतन आयोग बना है, सिर्फ वही नहीं, उससे अलग हटके जितने भी लोग हैं वो सब अपनी राय दे सकते हैं। तो जितनी राय होंगी उसके हिसाब से फिर ये वेतन आयोग आगे काम करेगा। और दूसरा मतलब, यह प्रक्रिया केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर सुझाव मांगे गए। देखिए, दोनों स्तर पर, व्यक्तिगत और संस्थागत, संस्थाओं से भी और इंडिविजुअल से भी। और गोपनीयता विश्लेषण कैसे होगा, यानी कि आपने जो सुझाव दिया, क्या वो बाद में पता चलेगा कि ये सुझाव किसने दिया? नहीं, किसी व्यक्तिगत नाम से उसका डिक्लेरेशन नहीं होगा। नोटिस में स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट के नाम पर सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। रेस्पॉन्सेस का विश्लेषण एग्रीगेट बेसिस पर होगा, एग्रीगेट बेसिस पर होगा। सारे लिए जाएंगे क्वेश्चन, उनके जो आपने सुझाव दिए वो, फिर उनका देखा जाएगा कि कितने लोगों का मेजॉरिटी किधर है। एग्रीगेट बेसिस पर होगा, यानी व्यक्तिगत पहचान जोड़कर नहीं, बल्कि समूह समग्र डेटा के रूप में। और इसे, ये जो आपके सामने रेस्पॉन्स आएगा, इसको क्या कहा गया है? इसे कहा गया नॉन एट्रीब्यूटेबल बेसिस, मतलब किसी उत्तर को किसी व्यक्ति के नाम से जोड़कर पब्लिश नहीं किया जाएगा। आगा नेक्स्ट, क्वेश्चनर भरने के लिए 2 तरह के लिंक एक्सेस दिए गए हैं, जो कि सामान्य स्टेक होल्डर्स के लिए एक, और सामान्य स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ रहे हैं ये देखिए। ये जो है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी कर्मचारी, जुडिशियल ऑफिसर्स, कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी, रेगुलेटर बॉडीज के सदस्य, एसोसिएशन, संगठन जितने भी सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की, केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे की जो संगठन हैं वो, पेंशनर्स, किसी भी विभाग के, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स, इंडिविजुअल, इस सभी के लिए सामान्य लिंक के जरिए क्वेश्चनर भरने की व्यवस्था की गई है। ये इन एक कैटेगरी में है। दूसरा, ऑथराइज और नॉमिनेटेड नोडल अफसर्स के लिए दूसरी कैटेगरी है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उनके लिए ये कैटेगरी जो आप यहाँ देख रहे हैं, मंत्रालय, विभाग, यूनियन टेरिटरी के ऑथराइज
या नॉमिनेटेड नोडल और सब नोडल ऑफिसर्स तथा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत आने वाले ऑफिसर्स, इनके लिए अलग लिंक के जरिए रेस्पॉन्स सबमिट करने की व्यवस्था बताई गई है। यानी कि इनका जो आएगा एग्रीगेटेड अलग होगा, दूसरे जितने भी बाकी सबका एक होगा। उसके बाद आयोग उन सब का आकलन करेगा और फिर अपने हिसाब से उस पर डिसीजन लेगा। तो देखिए, अंतिम तारीख और सबसे जरूरी निर्देश। रेस्पॉन्स सबमिट करने की अंतिम तारीख पहले ही बता चुका, मंगलवार 31 मार्च 2026। और वो कहाँ पर करेंगे? MyGov पोर्टल के माध्यम से ही सबमिशन स्वीकार होंगे और कोई भी पेपर का फिजिकल में, PDF में किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी होगा वो पोर्टल के माध्यम से ही लिया जाएगा, वहीं पर आपने भरना है। यानी कि जो भी आपने अपनी तरफ से सुझाव देना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जो आंसर देना है, वो 31 मार्च 2026 लास्ट तारीख है, उस समय तक ही आपका एक्सेप्ट होगा। उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये अपडेट था 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।